नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 46 मंथ नियम में राहत और अब हर महीने 7,500 रुपए की पेंशन। ईपीएफओ पेंशन स्कीम। भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन प्रणाली में 2025 से कई बड़े सुधार लागू कर दिए हैं। सरकार का मानना है कि किसी कर्मचारी या पेंशनर को गलत कागजों की वजह से लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह राहत खासकर उन बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है जिनके दस्तावेज पुराने पड़ चुके थे। न्यूनतम पेंशन बढ़कर 7,500 रुपए। कम आय वालों के लिए बड़ा फायदा। ईपीएस 95 योजना के तहत पहले न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1,000 रुपए प्रतिमाह मिलती थी, जो बढ़ती महंगाई के मुकाबले बहुत कम थी। यूपी के मौसम में दिखेगा अब बदलाव। आने वाले दिनों में पड़ेगा कोहरा। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे तापमान में गिरावट आई है। ठंडी हवाओं के चलते तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और मौसम विभाग के अनुसार अभी और गिरावट की संभावना है। सुबह के समय धुंध और कोहरा भी छा सकता है। कानपुर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। यूपी में एमएसएमई ने खोले रोजगार के द्वार। 2 करोड़ से अधिक युवाओं को मिला सहारा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है, जो 19% से घटकर 2.4% हो गई है। एमएसएमई सेक्टर ने 2 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित किए हैं और कौशल विकास मिशन ने युवाओं को प्रशिक्षित किया है। महिला रोजगार में वृद्धि हुई है, जिससे सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। सरकार 2047 तक विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। समाजवादी पार्टी का गंभीर आरोप। हर जिले में लाखों मतदाताओं के नाम काटने की तैयारी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को झांपन भेजकर शिकायत की है कि बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ द्वारा पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, मुस्लिम और दलित बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में गणना प्रपत्र का 100% वितरण एवं संग्रह नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में होगी 4,543 दारोगा व समकक्ष की भर्ती। बढ़ेगा संख्या बल। तेज होगी जांच प्रक्रिया। करीब 16,50,000 अभ्यर्थियों ने दारोगा भर्ती के लिए आवेदन किया है। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने शहर में अवैध रूप से रह रहे संदिग्ध बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल जांच करने और उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। महापौर ने शहर की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। कोडीन कफ सिरप मामले में संज्ञान लें। प्रधानमंत्री अखिलेश ने केंद्र सरकार से की कड़े कदम उठाने की मांग। अखिलेश यादव ने कोडीन कफ सिरप के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने और केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। अखिलेश ने युवाओं के स्वास्थ्य पर इसके गंभीर प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की और सरकार से उत्पादन व वितरण पर नियंत्रण रखने का आग्रह किया। सरकार फ्री में दे रही यूपीपीसीएस की कोचिंग। अभ्यर्थी 12 तक कर सकते हैं आवेदन। समाज कल्याण विभाग द्वारा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जिनकी पारिवारिक आय 6 लाख रुपये तक है, 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह कोचिंग छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर में संचालित होगी। 60 वर्ष होते ही खाते में पहुंचने लगेगी पेंशन। यूपी के 5 जिलों में फैमिली आईडी से होगी नई शुरुआत। उत्तर प्रदेश सरकार फैमिली आईडी के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन को सुगम बनाएगी। अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर और बस्ती में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। 60 वर्ष की आयु पूरी करते ही पेंशन खाते में पहुंचने लगेगी। आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। फैमिली आईडी से स्वतः पहचान होगी और एसएमएस से सहमति ली जाएगी। सरकार का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति को सम्मानजनक पेंशन देना है। अगले 20 दिनों में सभी 12 सेक्टरों का रोडमैप हो जाएगा तैयार। मुख्य सचिव को सौंपा जाएगा विजन डॉक्यूमेंट। उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नियोजन विभाग महीने के अंत तक इसे तैयार कर लेगा। इसके लिए 12 सेक्टरों का रोडमैप बनाया जा रहा है, जिसमें जनता से मिले सुझावों को भी शामिल किया गया है। नीति आयोग के सहयोग से यह विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। फ्लैट खरीदने में छूट। यूपी में 3 योजनाओं के लेआउट पर लगेगी मुहर। किसानों से ली जाएगी जमीन। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए की बैठक में नैमिष नगर, वरुण विहार
और IT सिटी योजना के लेआउट प्लान को मंजूरी मिलने की संभावना है। नई योजनाओं के लिए पंजीकरण मार्च से शुरू हो सकता है, जिसमें किसानों को भूमि के बदले विकसित भूखंड दिए जाएंगे। वीर सैनिकों को फ्लैटों में छूट और सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की संविदा पर नियुक्ति पर भी विचार किया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का विस्तार भी प्रस्तावित है। बसपा प्रमुख ने लिया बड़ा फैसला, स्मारक स्थलों पर जयंती पुण्यतिथि नहीं मनाएंगी मायावती, बताई वजह। बसपा प्रमुख मायावती ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब पार्टी के स्मारक स्थलों पर उनकी जयंती या पुण्यतिथि नहीं मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। SIR के दौरान जो मतदाता अपने घर नहीं थे, उनके लिए भी हो गई व्यवस्था, BLO को मिली नई जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान कई मतदाता अपने पते पर अनुपस्थित पाए गए। निर्वाचन आयोग ने BLO को निर्देश दिया है कि वे ऐसे मतदाताओं से फोन पर संपर्क करके उनकी स्थिति की पुष्टि करें। यदि मतदाता स्थानांतरित हो गए हैं तो उन्हें शिफ्टेड श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। आयोग मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना चाहता है। CM योगी के विजन से पूर्वांचल की बदली तस्वीर, धार्मिक क्लस्टर से औद्योगिक क्लस्टर का सफर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूर्वांचल में विकास का नया दौर शुरू हुआ है। वाराणसी और आसपास के जिलों में धार्मिक पर्यटन के साथ औद्योगिक विकास भी हो रहा है। सरकार की नीतियों से पूर्वांचल अब विकास का मॉडल बन गया है, जहां युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उद्योगपति उत्साहित हैं। कृषि और लॉजिस्टिक्स में सुधार से आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हुई है। योगी सरकार ने शुरू की रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर कार्रवाई, घुसपैठियों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश के 17 नगर निकायों को सभी संदिग्ध विदेशी नागरिकों की तत्काल सूची बनाने के आदेश दिए गए हैं और सरकार ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए बसने वाले किसी भी घुसपैठिए को बख्शने से इनकार किया है। बिजली कार्मिकों की CR लटकाने वाले रिपोर्टिंग अफसरों पर होगी कार्रवाई, लापरवाह अधिकारियों को मिलेगा विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने पावर ट्रांसमिशन और वितरण निगमों में कार्यरत कर्मचारियों की लंबित वार्षिक गोपनीय आख्या ACR समय पर न भेजने वाले रिपोर्टिंग अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। सभी लंबित ACR 7 दिसंबर की आधी रात तक अग्रसारित करने के आदेश दिए गए हैं। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के करीब 20% अनुरोध खारिज, लिखित उत्तर में गडकरी ने दिया जवाब। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि मोटर वाहन दुर्घटना कोष के तहत कुल 73,88,848 रुपये की धनराशि दी गई है। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के कैशलेस उपचार की योजना 2025 के तहत हर दुर्घटना के मामले में पीड़ित का 1,50,000 रुपये तक का कैशलेस उपचार किया जाएगा। मुंबई के कॉलेज में बुर्का नकाब प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन, 6 छात्राओं पर केस। मुंबई के गोरेगांव क्षेत्र के एक शैक्षणिक संस्थान में पर मामला दर्ज किया गया है। प्रदर्शन का एक वीडियो दिन भर इंटरनेट मीडिया पर वायरल रहा। आर्थिक संबंधों को मजबूती देने पर जोर, 23वें भारत रूस सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में 23वें भारत रूस सम्मेलन से पहले आर्थिक सहयोग को संतुलित करने पर जोर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रूसी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संतुलित व्यापार की आवश्यकता बताई और रूसी बाजार में अवसरों पर प्रकाश डाला। दोनों देशों ने 2030 तक $100 अरब के व्यापार का लक्ष्य रखा है। शिखर सम्मेलन में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। किसी भी देश के दबाव के आगे झुकते नहीं, पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें दृढ़ निश्चयी और स्पष्टवादी बताया। उन्होंने कहा कि मोदी किसी भी देश के दबाव में नहीं आते और टकराव से बचते हैं। पुतिन ने डोनबास पर रूस के नियंत्रण की बात भी कही और यूक्रेन से सेना हटाने की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पुतिन यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं। देश के हित में है वन नेशन वन इलेक्शन, जेपीसी की बैठक में और क्या बोले अध्यक्ष। नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने इस विचार को देश के हित में बताया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे विकास के लिए गेम चेंजर कहा। समिति को 2025 के शीतकालीन सत्र तक रिपोर्ट पेश करने का समय दिया गया है।
टोल के लिए अब कोई रास्ता नहीं रोकेगा, बिना बैरियर वाली प्रणाली होगी लागू। केंद्र सरकार राजमार्गों पर टोल वसूली की पुरानी व्यवस्था को खत्म करने जा रही है। अगले 1 साल में टोल बूथ हटाकर नई इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे वाहनों को टोल पर रुकना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली और फास्टैग का उपयोग किया जाएगा। वैध फास्टैग न होने पर यूपीआई से भुगतान करने पर 1.25 गुना टोल देना होगा। सरकार वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा दे रही है। पुतिन की भारत यात्रा ने बढ़ाई अमेरिका की बेचैनी बढ़ाई, ट्रंप का टैरिफ हुआ बेअसर। पिछले 25 सालों में भारत और अमेरिका के बीच बने मजबूत रिश्ते में अब दरार आती दिख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी का रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मेजबानी करना अमेरिका को असहज कर रहा है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और रूस के साथ उसकी दोस्ती अमेरिका को यह संदेश दे रही है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। हालांकि चीन का खतरा अभी भी दोनों देशों को करीब ला सकता है। वीजा जारी करना किसी सरकार का संप्रभु अधिकार होता है। अमेरिका के फैसले पर जयशंकर का बयान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि वीजा जारी करना हर सरकार का अधिकार है और अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुसार वीजा पर निर्णय लेने का अधिकार है। अमेरिका ने वीजा जांच प्रणाली को सख्त किया है, जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच भी शामिल है। छात्र वीजा आवेदकों को अपनी इंटरनेट मीडिया सेटिंग्स सार्वजनिक करनी होंगी। पाकिस्तानी अधिकारियों पर लगे वीजा प्रतिबंध, 42 अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र। अमेरिकी कांग्रेस के 42 सदस्यों ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर पाकिस्तानी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध और संपत्ति फ्रीज करने की मांग की है। सांसदों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना समर्थित सरकार अमेरिका में रहने वाले आलोचकों को निशाना बना रही है। विपक्षी नेताओं को हिरासत में रखा जा रहा है, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है और आम नागरिकों को सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। फिदायीन हमले के लिए कोर्स चला रहा जैश, अब तक 5,000 महिलाओं की भर्ती, 500 रुपये रखी फीस। जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तेजी से भर्तियां कर रहा है, जिसमें महिलाओं को विशेष रूप से शामिल किया जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार संगठन ने 5,000 से अधिक नई भर्तियां की हैं और उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। महिलाओं को कम फीस पर ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वे आकर्षित हो रही हैं। जैश-ए-मोहम्मद अपने मंसूबों को पूरा करने में काफी हद तक सफल हो रहा है